नमस्कार दोस्तों आज हम करने वाले हैं साइकोलॉजी सेक्शन और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके बीएड सीटेट और जीबीटी टेट और कमीशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं क्वेश्चन। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। तो यहाँ पहले का जो ऑप्शन 4 है, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, इसका राइट आंसर है। सीटेट 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो यहाँ दूसरे का जो ऑप्शन 3 है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ तीसरे का जो ऑप्शन ए है, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय, तो इसका जो ऑप्शन 4 है, लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है, इसका राइट आंसर है। बच्चे के विकास के शिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। तो यहाँ पांचवें का जो ऑप्शन ए है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, ये राइट आंसर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। किशोरावस्था के दौरान आत्मकेंद्रित संज्ञानों का विकास इस विश्वास के साथ कि वो अन्य लोगों के ध्यान केंद्रित में है कहलाता है। तो इसका छठे का जो ऑप्शन 4 है, भूमिका भ्रांति, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बालक सिद्धांत एवं विशुद्ध संभाव्यता को अमूर्त रूप में व्यवहारित कर सकने में सक्षम है, उसमें तार्किक एवं अमूर्त विचार की संरचनाएं हैं एवं वो एक वैज्ञानिक जैसा चिंतन कर सकता है, वो किस अवस्था से गुजर रहा है। तो यहाँ सातवें का ऑप्शन 3 है, आकारी संक्रियाओं की अवस्था से, इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ आठवें का जो ऑप्शन 2 है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसका राइट आंसर है। कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। तो यहाँ नौवें का जो ऑप्शन ए है, बाल्यावस्था, इसका राइट आंसर है। आप अपनी कक्षा के छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं तथा कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु अपनी कक्षा के कुछ छात्रों के अभिभावकों को ये पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा। तो यहाँ 10वें का जो ऑप्शन 2 है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या चर्चा करनी चाहिए। निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ 11 का जो ऑप्शन 4 है, बंदूरा और वॉल्टर्स ने, इसका राइट आंसर है। मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ 12 का जो ऑप्शन ए है, डोलार्ड और मिलर, इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। तो 13 का जो ऑप्शन 2 है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इसका राइट आंसर है। विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है। तो 14 का जो ऑप्शन ए है, निरंतरता के सिद्धांत से, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का सिद्धांत है। तो 15 का जो ऑप्शन 2 है, वैज्ञानिक, इसका राइट आंसर है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो 16 का जो ऑप्शन 3 है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, इसका राइट आंसर है। बालकों में स्नेह एवं प्रेम संबंधी आवश्यकताओं को प्राय निम्नलिखित पद के अंतर्गत समूहीकृत किया जाता है। तो 17 का जो ऑप्शन 2 है, संवेगात्मक सुरक्षा, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक के व्यवहार को स्पष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ इसका जो ऑप्शन 4 है, प्रेरकों एवं लक्ष्यों के जटिल तंत्र के संदर्भ में, इसका राइट आंसर है। बालक का व्यवहार सदैव उत्पन्न होता है उसकी, तो 19 का जो ऑप्शन 2 है, उसके प्रभावी मूल्यों के फलस्वरूप। ब्रॉन फेनब्रेनर का विकास सिद्धांत आधारित है। तो यहाँ 20 का जो ऑप्शन ए है, जैव परिस्थिति पर, इसका राइट आंसर है।
ब्रॉन फेनब्रेनर के परिस्थितिपरक सिद्धांत का तंत्र लघुमंडल संबंधित है। यहाँ 21 का जो ऑप्शन 4 है इन सभी से, ये इसका राइट आंसर है। एरिक्सन का बाल विकास का सिद्धांत है। यहाँ 22 का जो ऑप्शन ए है मनोसामाजिक, ये इसका राइट आंसर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये। एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित बालक के विकास सिद्धांत की मूल अभिरुचि है। यहाँ 23 का जो ऑप्शन 3 है व्यक्तिगत पहचान, इसका राइट आंसर है। एरिक्सन ने अपने विकास सिद्धांत को कितनी मूल अवस्थाओं में बांटा है। तो 24 का जो ऑप्शन 4 है 8, इसका राइट आंसर है। एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित विकास के मानवसामाजिक सिद्धांत की अंतिम अवस्था है। तो 25 का जो ऑप्शन 4 है संपूर्णता बनाम निराशा, इसका राइट आंसर है। किस अधिगम मानववैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। तो 26 का जो ऑप्शन 4 है गुथरी, इसका राइट आंसर है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से। तो 27 का जो ऑप्शन 2 है प्रतिक्रिया, इसका राइट आंसर है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब